जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2023 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के ये सामने मैं क्वेश्चनों को लिखा हूँ और इस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चनों को हम सॉल्व आप करते यहाँ हैं। देख सकते हो, आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि यदि 3 tan a बराबर में 4 दिया है तो तब सिद्ध कीजिए कि पहला आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट में सेक a माइनस का कॉसेक a और बट्टे में आपको सेक a प्लस का कॉसेक a बराबर में आपको सिद्ध कर 1 के अपान में अंडर रूट 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया कि 3 tan a बराबर में आपको 4 दिया, तो सबसे पहले आप इसको लिख लो। देखो यहाँ से 3 tan a बराबर में आपका दिया है 4। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व करो तो यहाँ से tan a बराबर में देखो tan a बराबर में 4/3 हो जाएगा और tan a बराबर आपका होता है लंब बटे का आधार, ये होता है। अब यहाँ देखो, हमको अगर यहाँ से सेक a और कॉसेक a मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक a और कॉसेक a का मान निकालेंगे। तो देखो उसके लिए हमको लाल बटे कक्का लगाना होगा। तो देखो ये आपका होता है लाल बटे का कक्का, ये होता है आपका। अब देखो ये हमारा होता है साइन, ये कॉस और ये टैन होता है। और इसी को देखो हम उल्टा कर दें, यानी देखो कक्का बटे लाल, तो ये आपका हो गया कक्का बटे का लाल। अब यहाँ से देखो साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कौशिक होता है, तो आपको हो गया यहाँ से सी यानी कौशिक। अब यहाँ देखो कॉस का उल्टा होता है आपका सेक, तो एस हो गया। टैन का उल्टा होता है कॉट, तो आपको हो गया यहाँ से कॉट। यहाँ आपको मैं कॉट पूरा लिख दे रहा हूँ क्योंकि सी तो पहले से लिखा है। तो देखो इतना हो गया। अब यहाँ से देखो हमको निकालना है कौशिक और सेक का मान। तो हमारा तो कर्ण है, लेकिन हमको तो पता है लंब और आधार पता है। तो अगर हमको कर्ण मिल जाए तो यहाँ से देखो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखो कर्ण तो आपको पता नहीं है तो आप कर्ण कर रहने दो। लंब देखो, लंब आपका दिया है 4 का, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ से और सॉल्व करो तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो गया, इसको ऐड करो तो ये आपका आ गया 25। अब यहाँ से देखो ये यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। तो अब हम 25 का मूल निकालेंगे, तो 25 वर्गमूल निकालने पर आपका देखो यहाँ से 5 आपका यानी बाहर निकल के आ जाता है। तो कर्ण बराबर आपका हो गया 5। तो यहाँ से देखो हमारा यहाँ से दिया है कि सेक ए, अभी सेक ए मान, तो सेक ए बराबर आपको हो जाएगा सेक ए बराबर में दिया है कर्ण बटे आधार, तो आपको हो गया कर्ण बटे का आधार। और कर्ण अभी आप निकाले 5 और आधार देखो यहाँ से आपका दिया है 3, तो यहाँ से आपका हो गया 3। अब और देखो यहाँ से आपको कौशिक ए निकालना है, कौशिक ए। तो कौशिक ए बराबर आपको हो गया कर्ण बटे का लंब, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखो कर्ण अभी 5 निकालो और लंब आपका है यहाँ से 4, तो ये हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखो यहाँ से सेक और कौशिक का मान उठाकर रख देंगे हम। तो देखो यहाँ बराबर का आपका हो जाएगा अंडर रूट, तो आपका है अंडर रूट रहेगा। अब देखो सेक ए की जगह आप 5/3 करो, तो यह हो गया आपका 5/3। माइनस है तो माइनस, कौशिक की दर पर आप 5/4 कर सकते हो, तो यह आपको हो गया 5/4। अब देखो आप नीचे कितना कर सकते हो, आप नीचे भी कितना करते हो, यानी सेक का आप 5/3 करो और प्लस में आपका दिया है कौशिक का आप दिए 5/4, तो आपको हो गया 5/4। अब यहाँ से और सॉल्व कर लो इसको। तो देखो आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से एलसीएम लो, तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जा रहा है अंडर रूट में आपका एलसीएम आ रहा है 12। यहाँ से 3 और 4 का हमारा एलसीएम 12 आ गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व करो तो 3 चौका 12, 4 का आप ऊपर गुणा कराओ तो आपका आ गया 4 पंचे का 20 माइनस। अब यहाँ देखो 4 3 12, तो 3 का ऊपर गुणा कराओ तो यह आपका आ गया यहाँ से 15, इतना आ गया। अब नीचे देखो, नीचे भी हमारा उतना ही आएगा, बस चिन्ह बदल जाएगा आपका। तो देखो एलसीएम लेने पर आपका आएगा 12 आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 और प्लस का 15, ये हो गया आपका। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व करो। तो देखो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये आपका 12 से 12 आपका कट जाएगा, तो अंडर रूट में क्या बचा आपका, अंडर रूट में 20 में से आपका 15 चले गए, तो आपका, और यहाँ से देखो आप 20 और 15 को जोड़ोगे तो आपका आ गया 35। अब यहाँ से इसको देखो काट सकते हैं आप लोग, 5 एकम 5 सते 35। आप देखो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट का, देखो 1 है और बटे में
7 है और एक का अंडर रूट तो एक ही होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 तो ऊपर रहेगा और बटे में अंडर रूट का 7 आ जाएगा, सॉरी अंडर रूट का 7। तो यहां से देखो, यहां से हमको सिद्ध करना था 1/√7, तो हमारा आ गया 1/√7। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बच रहा है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा का मान होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आपका दिया cot थीटा बराबर में आपका दिया 7/8। अब देखो आपको पता, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि लाल बटे कक्का, आपको ये याद रखना है, लाल बटे कक्का, और इसी को हम उल्टा करेंगे तो कक्का बटे का लाल हो जाएगा। अब यहां से देखो ये साइन कॉस टैन, यहां से कॉसेक सेक और ये कॉट। तो देखो कॉट का आपका दिया है आधार बटे लंब, तो ये हमारा हो गया आधार और बट लंब होगा। तो अब यहां से देखो आपको साइन ए और कॉस ए का मान अभी निकालना है। तो देखो साइन ए बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। तो हमको देखो लंब और आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं पहले। तो यहां से देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका हो गया इतना, लंब लंब देखो आपका दिया है 8 दिया, तो 8 का स्क्वायर कर लो, तो ये आपका हो गया यहाँ से 8 का स्क्वायर 8 × 64 प्लस। अब यहाँ से देखो आपका दिया आधार, आधार आपका दिया 7, यानी 7 का स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ से 49। अब इन दोनों को और जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 113। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर आ गया हमारा अंडर रूट का 113, आपका इतना आ गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो देखो ये आपको देखो लंब आपका दिया है 8 और बटे में अभी हम कर्ण निकाले अंडर रूट का 113। अब यहाँ देखो आधार आपका दिया है 7 और बटे में देखो कर्ण अभी निकाले तो अंडर रूट का 113। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो हमारा क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में है था हमारा 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये आपका बन रहा है, यहां से देखो ये a वर्ग माइनस का b वर्ग बराबर, देखो एक ब्रैकेट्स में a प्लस b, एक ब्रैकेट्स में a माइनस का b। तो हम इसको देखो दोनों से हमारा ये a है ये b है, यहां से देखो पूरा मैच हो रहा है हमारा, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम इतना लिखते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहेगा, माइनस साइन का जब करेंगे तो साइन स्क्वायर का थीटा। अब नीचे देखो, नीचे भी आपका उतना दे रहा है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर, तो देखो कॉस का हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसको और सॉल्व कर लो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर का थीटा। अब यहां से देखो अभी आप लोगों ने साइन और कॉस का मान निकाले हैं, तो देखो यहां से आपका हो जाएगा 7 बटे का अंडर रूट का 113। ये हो गया आपका 7 बटे का अंडर रूट 13। आप पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो बटे में आपका है 8 बटे का अंडर रूट का 113, अंडर रूट में 113, ये आपका हो गया 113 और ये भी स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से सॉल्व करो, देखो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट गया हमारा, तो हमारा आ कितना रहा है, देखो अब 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 49, ये 49 अब बट्टे में 113 है तो 13 रहेगा। अब नीचे देखो, नीचे हमारा है 8 × का 64 और बट्टे में है एक यहां से कट गया यानी 113। अब देखो 113 से कट जाएगा और हमारा यहां से आ रहा है, तो यहां से हमारा आ रहा है 49 बटे का 64 और यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन हम और भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।